BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग एक बार फिर सियासी और सामाजिक हलकों में तेज होती दिख रही है। 18 संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली तक आंदोलन ले जाने का ऐलान कर दिया। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजा बुंदेला गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा निकालकर जन समर्थन जुटा रहे हैं। आज यह यात्रा महोबा के ऐतिहासिक नगर चरखारी पहुंची, जहां समाज सेवियों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने खुलकर समर्थन दिया। क्या बुंदेलखंड की राज की मांग अब निर्णायक मोड़ पर है? देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद सरफराज की ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड खनिज संपदा से समृद्ध पर विकास की दौड़ में पीछे छूटा इलाका। अब इसी दर्द को आवाज देने निकले हैं राजा बुंदेला। 18 संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले गांव-गांव पद यात्रा के जरिए अलग बुंदेलखंड राज की मांग और फिर से धार दी जा रही है। महोबा के चरखारी के गांधी पार्क से शुरू हुई पद यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान लोगों में उत्साह दिखाई दिया। व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन और युवाओं ने खुलकर समर्थन जताया। राजा बुंदेला का कहना है कि बुंदेलखंड में खनिज, पर्यटन, बिजली और जल संसाधनों की भरपूर संभावनाएं हैं, लेकिन योजनाओं के अभाव में युवा रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उनका साफ कहना है पृथक राज्य बने बिना बुंदेलखंड का समुचित विकास संभव नहीं। संयुक्त मोर्चा ने 11 फरवरी को महोबा में बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके बाद सभी 18 संगठन दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। चरखारी के साथ साथ गुड़ा, गौरहारी सहित अन्य गांव में भी पद मार्च निकाला गया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष इंजीनियर अमित पटेरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष अरविंद सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद स्वरूप दमेले, पूर्व सैनिक कुलदीप भटनागर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और बुंदेलखंडी युवा मौजूद रहे। अब देखना होगा कि क्या यह आंदोलन दिल्ली तक अपनी गूंज पहुंचा पाएगा या फिर बुंदेलखंड की यह मांग एक बार फिर इंतजार में रह जाएगी। चरखारी से मोहम्मद सरफराज, BBN7 चरखारी। सबसे पहले आप सब लोगों को जयराम जी की भैया रोज ये हमारी यात्रा का चौथा चरण है। इनके पहले हमने 3 चरण कर ले। हमने यात्रा अपनी शुरू करी थी तुमन के मंदिर से, ललितपुर से। पूरा हमने ललितपुर करो, फिर उसके बाद जिला झांसी करो, फिर उसके बाद पुरई करो। अब जब महोबा में हम घुस रहे थे तो बीच में हमें रोकवे पड़ो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हो गई और उस वक्त में हम आधी यात्रा में थे। तो सब लोगों को एक ही राय बनी कि मैं ये वक्त देश पे आपदा कुछ और आई है और मैं बुंदेलखंड की बात करें तो बचे चैन नहीं। तो वह यात्रा हमने आधी छोड़ी, फिर बारिशें हो गई, फिर समय स्थिति ऐसी बन गई कि हम तुरंत तय कर नहीं पाए। तो उस आधे हिस्से को हम पूरा कर भी आए ये चौथा चरण को, और इसको हम 11 तारीख को को हम समापन कर रहे हैं। और हमने कल ही यात्रा को खरेला से शुरू करो है। अब आज हम पनवाड़ी पहुंचेंगे, फिर उसके बाद कुलपहाड़, इस तरह से 11 को खत्म कर रहे हैं। क्या एक भ्रांति है कि राज बनावे के लाजे प्रदेश का सरकार का कछु योगदान हो? बिल्कुल आप बातें समझ लो। संविधान धारा 3 के अनुसार किसी भी दिन कोई सरकार जो इस वक्त केंद्र में शासन में है वो एक प्रस्ताव लेके आ सकती है और जिस किसी भूभाग को वो राज्य के रूप में चिन्हित करना चाहती, बांटना चाहती, काटना चाहती, उस पर प्रस्ताव पे वोट कराएगी। अगर वो वोट पास हो गया, वही प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। वो दोनों पास हो गए तो फिर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के यहाँ जाता है। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही राज बन जाता है। राष्ट्रपति के यत्न से लेटर निकला कि भैया तुम्हारे प्रदेश से इतना भाग घट के ये नया प्रदेश बन रहा है। ये प्रक्रिया है। राज्य सरकार केवल अपनी राय दे सकती है, उसमें कहीं कोई उसका दखल नहीं है। तो हम और आप ये बात पहले से समझ लें कि राज्यों का इसमें कोई भूमिका नहीं है। अब क्यों नहीं बन पाई ये हम आपको बता दें। हमारी जो मीटिंग अमित शाह जी से हुई थी, हमारी राजनाथ सिंह, अमित शाह जी से पहले राजनाथ सिंह से, उन्होंने कहा कि देश के सामने इस वक्त समस्याएं दूसरी हैं। इतने सालों में देश के साथ जो कुछ हुआ है उसको हमें ठीक करने में समय लगेगा। प्रायोरिटी पर आप जिसको बोलते हैं ना कि इस वक्त राज्य नहीं है, लेकिन जब भी उन्होंने संख्या कही कि छोटे राज्य बनाने में हमारा विश्वास है। हमने झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बनाए। तेलंगाना जरूर कांग्रेस के समय पर बनो, लेकिन ये 4 राज्य बने हैं। तो हम छोटे राज्यों को चिन्हित करते हैं और उसमें आपके बुंदेलखंड है, विदर्भ है, पूर्वांचल है, बनेंगे। लेकिन बोले कि इस वक्त उसको प्रायोरिटी पे नहीं है। तो हम इसी उम्मीद के साथ हम अपनी लड़ाई तो छोड़ेंगे नहीं। ना हम विध्वंस कर रहे हैं, ना विद्रोह कर रहे हैं। हम केवल अपनी बात विरोध करके अपनी कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के संगे नहीं रहने। हमारा उत्तर प्रदेश के कछु लेबो देबो नहीं जमाए। उनके भू माफिया हैं जो गाँव-गाँव घूम रहे हैं और वो पता लगाओ कितने को कौन गाँव को आदमी कितने गाँव, उनके माँ बाप का उम्र है, कितने बुजुर्ग क्या है। और फिर उनसे वो सौदा करे थे, देखो मोड़ा तो तुम आओ, चलो का बहाने नहीं है, वो तो ही बस गाओ, तुम इतने बटिया को जमीन दे रहे हो, कहाँ मिला तुम्हें, हमसे ले लो 10 लाख। तो वो जमीन लेके
उसको ज़मीन कर देते हैं, बेघर कर देते हैं, और वो बेचारा 5-10 लाख रुपए खत्म होते ही फिर बेकारी की स्थिति। तो सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं कि यहाँ का पलायन रोक है, फिर जितने भी खनिज संपदा है उस पर हमारा हाथ होगा, हमारा होगा। और जो भी संस्थाएं हैं यहाँ पे देश की, विदेश की, सरकारी, गैर सरकारी, उनमें बुंदेलखंडियों को नौकरी मिलनी चाहिए। BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।